सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे गुरु प्यारी साध संगत का एक प्रश्न कि अगर गुरु सही ना मिले तो क्या हम गुरु चेंज कर सकते हैं। तो गुरु शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, ग्रंथ पंथ क्या कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे सदगुरु जोगी पीर धाम से कि अगर किसी को गुरु सही ना मिले तो क्या वो आगे सदगुरु चेंज कर सकता है। तो शास्त्र इसकी परमिशन देते हैं क्योंकि ये मानव चोला जो हमें 84 लाख में घूमने के बाद मिला है। हमने एक बेटे की शादी करनी होती है, हम बार्गेनिंग, एक कोई चीज लेनी है हमने, तो वह हम बार्गेनिंग करते हैं कि बेटे की हमने शादी करनी है, तो हम कितने सारी बातें वहां पता करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे और सुख पाए। कोई चीज हमने लेनी है तो उसकी हम कितनी बार्गेनिंग करते हैं, और अच्छा सूट लेना है, जगर के लिए कोई चीज लेनी है, तो ऐसे ही है जो 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव शरीर मिला है और ये व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए बाबा फरीद कहते हैं पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के। अर्जुन ने जैसे द्रोणाचार्य से विद्या ली, फिर इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, आगे भगवान शंकर के पास जाके उन्होंने ज्ञान पाया, पशुपति अस्त्र पाया। भरथरीनाथ ने गोरखनाथ जी के पास पहले विद्या प्राप्त की और फिर उन्होंने बाबा बालकनाथ जी से विद्या प्राप्त की। उससे पहले जलंधर नाथ जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो गुरु दत्तात्रेय नाथ जी ने भी 24 गुरुओं को धारण किया था। शास्त्र कहते हैं जब तक पूर्ण गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुम्हें नहीं मिल जाए तब तक कि तुम मनुष्य हो, तुम में ज्ञान शक्ति है कि अपने कल्याण की बात अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये यहाँ हमारी सुनवाई नहीं, हमें सुना नहीं जाता, हमें टाइम नहीं मिलता, हम उनके चरण नहीं छू सकते, उनको अपना दुखी नहीं कह सकते, तो इतनी देर हम जा भी रहे हैं वहां पे तब भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, उल्टा हम मिल भी नहीं पा रहे। जब पूर्ण सतगुरु, जब पूर्ण संत का जब तुम उपदेश सुनो, ज्ञान सुनो, हमने पीछे पूर्ण सतगुरु की पहचान बताई, तो जब पता चल जाए कि हमें पूर्ण सतगुरु नहीं मिले हैं तो उनको अच्छा बुरा ना कहें। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है और वहां की दवाई उसको छूट नहीं करती तो डॉक्टर आगे चला जाता है, ना कि डॉक्टर को अच्छा बुरा कहता है। और रास्ते में जाते हुए अगर उसको अंगूठी मिले, उसको लगे ये सोने की है, लेकिन बाद में पता लग जाए ये नकली है, वो अंगूठी को अच्छा बुरा नहीं कहता, वो उसको एक तरफ कर देता है और उससे उसकी आसक्ति, मोह, प्रेम सब चला जाता है। तो ऐसे ही अच्छा बुरा ना कहते हुए आप जहां भी आपको लाभ मिले, जहां भी आपका कल्याण हो, जहां भी तुम्हें ज्ञान मिले और तुम्हारा जीवन सफल होने की बात हो, तुम्हें सुना जाए, तुम्हें करीबी मिले साधु संतों की, तो वहां जल्दी ही जाएं और उनको, वो पूर्ण सतगुरु है, मन ही मन अगर उनको गुरु तुम मानोगे तब भी तुम्हें वो फल देंगे। और सब गुरु एक ही बात चाहते हैं कि उनके मुरीदों का, चेला चेलियों का कल्याण हो, कलयुग में कीर्तन प्रधान सत्संग मिले। पूर्ण गुरु में पहला ही गुण ये होता है कि वो पूर्ण ज्ञानी होता है और हमें प्रवचन ज्ञान देता है, खुद भी उसको सारा ज्ञान होता है वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों का, और अपने प्रवचन से बड़ी आसानी से वो हमें भी समझाता है और वो प्रैक्टिकली सिद्ध होता है। जब हम साधना करें तो हमें वो गाइड करता रहता है, पहले ज्ञान दे, फिर दिए ज्ञान की रक्षा करे, और फिर हमारे पापों से, संस्कारों से, अंधविश्वासों से जब जब हम डामाडोल हों और हमारी ये बुद्धि जब जब उनके खिलाफ खड़ी हो तो अपने प्रवचनों से हमें समझाए, तो हमारे संस्कारों से लड़े, हमें शुरू से लेके मध्य से अंत, अंत के बाद भी अपने चरणों में, अपने लोक में वास दे। क्योंकि मानव चोला अगर हमें पूर्ण गुरु मिल गया तो इसमें तलाश हमें भगवान की नहीं है, एक पूर्ण गुरु की है। गुरु ने साक्षात पर ब्रह्म है। जैसे बेटी को कलावती गुणवती माँ बाप बनाते हैं और एक लड़का आके उसको शादी करके ले जाता है, ऐसे ही इस नफ्स को, मन को पाक पवित्र करना, तन मन धन से सेवा देना, दिए ज्ञान की रक्षा करना, बचे ज्ञान की जिम्मेवारी लेना, परलोक अपने चरणों में, अपने धाम में जगह देना, ये सब गुरु का काम है।
अगर किसी के गुरु ने चोला छोड़ दिया हो तो क्या उसको गुरु करना पड़ेगा, ये भी एक यहाँ पे प्रश्न है। तो हाँ, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का काम है हमें कीर्तन प्रवचन देना और दिए प्रवचन जितना हमें ज्ञान हो गया उसकी रक्षा देना और आगे का ज्ञान हमें प्रदान करना, और तन मन शुद्ध करने के लिए तन मन धन से हमसे सेवा कराना, और मन शुद्ध होते ही हमें सचखंड सतलोक की प्रेम शक्ति शिव शक्ति युक्त प्रेम शक्ति शिव शक्ति का दान करना। अब जब गुरु ही चोला छोड़ सकते चुके हैं तो हमें वो शिव शक्ति जिससे माया को जीता जाता है वो कैसे दान करेंगे। लेकिन गुरु दो तरह के होते हैं, एक अनादि मुक्त होते हैं और एक साधना मुक्त होते हैं। अगर तो उनके गुरु अवतारी हैं तो वो चोला छोड़ने के बाद भी हमारा कल्याण कर सकते हैं। लेकिन वो अगर यहाँ आके उन्होंने गुरु की है, साधना भक्ति करके एक सिद्धि स्टेज तक वो पहुंचे हैं, तो फिर वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हें आगे किसी अच्छे गुरु से, पूर्ण गुरु से मिला देंगे कि आगे ज्ञान इनसे प्राप्त करो और इनसे अपने जीवन का कल्याण करो। तो तब वो हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं, हमें आगे भेज देते हैं। लेकिन अगर वो अवतारी है, जैसे परमात्मा पशु जोनी, पक्षी जोनी और महात्मा जोनी में भी अवतार लेता है, तो अगर वो अवतारी थे जहाँ हैं, तो फिर वो चोला छोड़ने के बाद भी जिनसे उन्होंने दीक्षा ली उनके अवतार चोले में, उनका कल्याण वो करते रहेंगे। और साधना मुक्त गुरु जो है उनको आगे, उनके जितने भी मुरीदान हैं उनको आगे फिर गुरु करने पड़ेंगे, और वो खुद उनको कोई ना कोई मार्ग खोल के दे देते हैं कि अब उन संतों के पास जाओ और आगे का ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि वो गुरु होते हैं, वो चाहते हैं हमारे सेवकों को, हमारे चेला चेलियों को, संगत को ज्ञान मिले। सब गुरुओं का एक ही उद्देश्य होता है, जीव कल्याण करना। और अगर कोई गुरु सड़ने लग जाए कि ले अब इसको गुरु बना लिया, वहां जाने लग गए, ये करने लगे, तो वो गुरु नहीं होता। शास्त्र कहते हैं क्योंकि उसके अंदर तो इच्छा भाव आ गया, उसके अंदर तो जेलसी आ गई, तो ये सब माया के विकार है। और गुरुओं का काम ही है दुनिया का कल्याण करना, प्रवचन करना, कीर्तन करना, संतों का, ऋषि मुनियों का, गुरुजनों का। तो गुरुओं को खुशी होती है कि यार मेरे बाद भी मेरी संगत वहां प्रवचन के लिए जा रही है, सत्संग के लिए जा रही है, और सब संतों को, पूर्ण संतों को एक बराबर मानती है। संतों में जो मित्रता और एकता की बात वो हमें सिखाते हैं, भाईचारा, शांति, सुकून की। तो उनके पहले वाले गुरु भी खुश हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं कि उनके चेले और मालो माल हो जाते हैं एक पूर्ण गुरु के पास जाके। और एक बात कि जब हम पैदा होते हैं, माँ को भी गुरु कहा गया, दाई को भी गुरु कहा गया, जिसने हमें गुड़ती दी उसको भी गुरु कहा गया, जिसने हमारी शादी कराई उसको भी गुरु कहा गया शास्त्रों में। तो जहाँ पे हमने विद्या प्राप्त की है, फॉर एप्पल, उसको भी गुरु कहा गया। जिससे हमने नाम लिया उसको भी गुरु कहा गया। और नाम लेने के बाद जिससे हमने दीक्षा तो ली पर शिक्षा कहीं और से ली, ज्ञान उन्होंने हमें दीक्षा के बाद संभाला, हमें प्रवचन दिया, ज्ञान किया, तो वो शिक्षित गुरु। तो इस तरह से दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, तो ये सब गुरु शास्त्रों ने हमें बताए हैं। कोई भी अपना मनुष्य जीवन, अपना टाइम वेस्ट ना करे। ये हीरा जन्म है, ये अवसर किसी किसी को मिलता है करोड़ों कल्प के बाद, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद मानव बनने का, नर नारी बनने का। तो अपना समय व्यर्थ ना करें, शास्त्रों को समझें, पढ़ें, जाने। प्रभु राम है, विश्वामित्र, वाल्मीकि, योग वशिष्ठ, तीनों से वो उनको गुरु माना, उनको गुरु कहा जाता है, उनको ज्ञान प्राप्त किया। कृष्ण भगवान के सांदीपनी, ऋषि गर्ग, दुर्वासा, इन तीनों को उनके गुरु माना जाता है। तो इसलिए हमें भी शास्त्रों ने जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिल जाए तब तक गुरु बनाने की आज्ञा बख्शी है। और गुरुओं का एक ही काम है, हमें तारना। कोई ऐसा गुरु नाराज हो भी जाए, कोई नकली कि अब मेरे पास नहीं आता, ये वो हमें छोड़ गया, तो ऐसा गुरु नाराज हो जाए तुम्हें कि मैं तुझे श्राप दूंगा, ये तो तुम्हें लगने वाला नहीं है। उस बात से निश्चिंत रहो, क्योंकि तुमने भगवान का हुक्म माना, शास्त्रों का हुक्म माना
और अब तुम एक पूर्ण गुरु के सन्निध शरणागत हो गए हो, इसलिए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसा कोई पाखंडी फरेबी जो धर्म की आड़ में सिर्फ कुछ बातें याद करके थ्योरेटिकल ज्ञान से या दुनिया का बनाया हुआ भीड़ का बनाया हुआ गुरु है, तो वो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने पूर्ण गुरु की शरणागति में रहे, उनकी गुरु प्रणाली से साधना करें, अपने मानव चोले को सफल करें। ये बात जाननी बहुत जरूरी थी। बहुत सारी दुनिया इस बात में कंफ्यूज कहती है कि गुरु तो एक बार ही बनते हैं, अब तो गुरु बना लिए अच्छे बुरे, तो क्या करें। तो इसलिए इस बातों की समझ इस प्रवचन में वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों अनुसार बताएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण भी बताएंगे रामदास की तरफ से। जय बाबा जी।